हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। 5 का 14। तुम और मनुष्य के पैरों तले होगा जाए। सिस्टर जी 5 का 14 मत्ती का सुसमाचार। जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है बस वह छिप नहीं सकता। खुदा प्रभु आमीन। परमेश्वर हम तारीफ करते प्रार्थना करते नासरत यीशु के नाम से। तारीफ प्रभु आपने दिया इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। खुदा परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात कर खुदा परमेश्वर तेरी सच्चाई को सीखने के लिए जानने के लिए मदद करे। जो हमें नहीं आता खुदा प्रभु आप हमें सिखाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। अध्याय 5 का 14 वचन मत्ती का सुसमाचार दोबारा पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। नगर पर रहने वाला शहर क्या नहीं हो सकता है? छिप नहीं सकता है। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप हो कौन हो, आप क्या हो। मेरी तरफ देखिएगा। आप क्या हो, हम कौन हैं। वचन कहता है कि तुम क्या है? जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हालेलुया। संसार में लोग ज्योति के लिए दिया जलाते हैं घरों में। संसार में लोग अपनी घर की रोशनी के लिए दिया जलाते हैं। कहते हैं कि ये हमारा घर की ज्योति है, ये हमारा घर की रोशनी है। लोग क्या करते हैं? ऐसे त्योहारों में क्या करते हैं? दिया जलाया जाता है। लेकिन हकीकत वो कितना दिन का होता है? वो 1 दिन का या 2 दिन का होते हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं इस घर का ज्योति हूं, आप इस घर का ज्योति हो, आप उस घर का ज्योति हो, आप उस परिवार का ज्योति हो, आप कलीसिया की ज्योति हो, आप संसार की ज्योति हो, आप जिस शहर रहते हो उस शहर की ज्योति हो, आप जिस गली में रहते हो उस गली की ज्योति हो, आप जिस देश में हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ज्योति हो, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की ज्योति हो। हालेलुया। 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 इसलिए हम क्या हैं? जैसे जैसे जाओगे ना वहां अंधकार साइड हो जाएगा और आप रोशनी बनकर क्या करोगे? सीधा चलते जाओगे। अंधकार क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। जहां रोशनी, अभी मैं ये लाइट ये बत्ती में बुझा दूं तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं? यानी अंधकार हटता नहीं है, अंधकार वही रहता है। जब ज्योति जाता है तो अंधकार छिप जाता है। क्या होता है? अंधकार क्या होता है? खत्म हो जाता है। जैसे आपकी रोशनी बंद हुआ तो क्या हुआ? तुरंत अंधकार क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। संसार में बहुत सारे लोग संसार में गलत मार्ग में चलते हैं, ज्योति समझकर ज्योति के पीछे भागते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं संसार में एक ही ज्योति बनकर यीशु हमारे बीच में प्रकट हुआ था और वो ज्योति हम सभी को ज्योति में बदल दिया है। आज मैं और आप, हम सभी लोग कौन है? जगत की ज्योति। जगत की ज्योति। ध्यान से सुनो, जगत की ज्योति। मेरी तरफ देखिए, जगत की ज्योति है। बोले जगत की ज्योति है। परिवार की ज्योति है। आज हमारा घर में सबसे ज्यादा ज्योति चमकना चाहिए। क्या बोला मैंने? आज हमारे घर में सबसे ज्यादा ज्योति
कहीं कहीं किसी हम लोग घरों में जाते हैं तो हमें क्या लगता है, कितना अंधकार है ये। लेकिन मसीह का घर में आप जाओ, जो सच्चा मसीह होता है ना, जो प्रभु की आराधना करने वाले, भाई चेहरा देखते ही ऐसे लगेगा क्या रोशनी है। वो प्रभु की महिमा को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रभु की महिमा। प्रभु की महिमा जब हमारे अंदर आएगा, वो चमकने लगेगा, चेहरा चमकेगा। वो चेहरा क्या होगा? चमकेगा। चेहरा चमकेगा, वहां अंधकार काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम अंधकार की संतान नहीं है, हम किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। हम किसकी संतान है? मैं आपको याद देना चाहता हूँ, संसार आज की तारीख में बहुत कुछ कर रहा है, और मैं आपको यकीन और याद दिलाना चाहता हूँ, आप ज्योति से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? जगत की ज्योति। एक ज्योति काफी है। परमेश्वर एक मूसा को पकड़ा था, लाखों लोगों को छुड़ाया। एक यीशु आया, पूरी धरती उद्धार पाया। एक व्यक्ति, सिर्फ एक ही चाहिए होता। अगर ये सावधा है, सावधा में एक ज्योति चाहिए। अब यहाँ कितनी ज्योति है? बहुत सारे ज्योति। हम यहाँ कितने ज्योति है? लेकिन चाहिए कितना? बस एक ही चाहिए। एक काफी है, एक काफी है, सब कुछ बदल सकता है। प्रभु ने आज मुझे ज्योति बनाया। प्रभु ने आज मुझे क्या किया? ज्योति बनाया है। आज मुझे क्या किया? आज घर पे आप घुसोगे ना तो बोलना, मैं इस घर का ज्योति हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई ज्योति की जरूरत नहीं है। क्या बोला? मैं घर का ज्योति, मैं परिवार का ज्योति हूँ, इस ज्योति से बढ़कर और कोई ज्योति की जरूरत नहीं है। जरूरत है? नहीं। दिया खरीद लेते हैं। जरूरत है क्या? नहीं। जरूरत है? जरूरत है? यीशु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। प्रिय भाइयों बहनों, बुद्धिमान की तरह काम करो। बाइबल में लिखा है बुद्धि और ज्ञान के साथ प्रभु की आराधना करो। तुम्हारी आराधना बुद्धि और ज्ञान के साथ होना चाहिए, यानी समझदार के साथ तुम्हें आराधना करना है। समझदार के साथ आराधना करने का मतलब ये होता है, अगर तुम ज्योति हो तो ज्योति बनकर तुम्हें रहना है। ये समझदारी है। ज्योति है तो क्या बनकर रहना है? ज्योति बनकर आपको रहना है। और ज्योति का, और क्या बोलते हैं, उस ज्योति का मार्ग में चलना है। हम अंधकार के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हाँ, ये सच है, एक जमाने में, एक समय पर हम घोर अंधकार में हम फंसे हुए थे। अंधकार हमारे ऊपर छा गया था। अंधकार ने हमें घेर लिया था। अंधकार ने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया था। दाएं बाएं हमें समझ नहीं आता था। हमें क्या करना चाहिए हम नहीं जानते थे। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज आप ज्योति का, परमेश्वर का, ज्योति जो देने वाला परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, इसलिए आप ज्योति हैं। इसलिए ज्योति के संतान की तरह चलो। तुम्हारी चाल चलन ज्योति का संतान हो। तुम्हारा उठना बैठना ज्योति का संतान हो। हालेलुया। तो ज्योति के संतान लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ज्योति के तरह चलना है। हमारे ज्योति क्या पता है आपको? क्या है हमारा ज्योति? क्या ज्योति कैसे होते हैं? आज मैं ज्योति को बिल्कुल वर्णन करना चाहता हूं। हकीकत में ज्योति होता कैसे है? 12 बजे एक धूप आता है ना, बिल्कुल कड़ा धूप, बिल्कुल बीच में एकदम सिर पे रहता है। उस धूप के सामने कभी खड़ा होके देखा आपने? कैसे धूप होगा वो? कैसे धूप होगा? छाया पेड़ के पास एकदम। कौन सा? एकदम इतना तेज धूप होगा, इतना तेज धूप होगा।
और उस धूप के बीच में आप खड़ा होकर अगर आप देखोगे बैठोगे कि कितना कितना मतलब अंधेरा कहीं दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाइबल में कहता है परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को कैसे चलाता है। पढ़ो नीति वचन 4:18। 4:18 नीति वचन 4:18। परंतु धर्मियों का चाल ध्यान से सुनना, परंतु धर्मी व्यक्ति धर्मियों का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान उस है, चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिकता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा ज्योति के समान है? कौन सी जो समान है? कौन सा ज्योति? जो दोपहर के समय पर अधिक जो एकदम जो रोशनी जो होता है ना, उसकी धर्मी व्यक्ति का चाल होता है, क्योंकि वो ज्योति का संतान है। परमेश्वर ने उसको ज्योति बनाया है। कौन सा ज्योति के समान? दोपहर की ज्योति। अगर कोई पूछेंगे ना तो बोलना मेरा घर पे तो दोपहर की ज्योति है। क्या बोलना है? दोपहर की ज्योति में भैया अंदर दोपहर को रात नहीं होते हैं। दोपहर को क्या नहीं होते हैं? रात होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हमारा ज्योति कैसे है? दोपहर के वक्त जितना ज्योति होता है ना, वैसे ज्योति है हमारा, दोपहर की ज्योति। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप दोपहर की ज्योति है, आप धर्मी हैं, आपको परमेश्वर ने ज्योति बनाया है, आपको परमेश्वर ने ज्योति के समान प्रभु बनाकर, ज्योति बनाकर प्रभु आपको चमकाना चाहता है। जिस घर पे आप घुस जाओगे उस घर पे दोपहर की रोशनी आ जाएगा। सुना क्या बोला? जिस पे घुसोगे उस घर पे क्या हो जाएगा? कोई छिपा नहीं रहेगा, सब आमना सामने दिखाई देगा, कोई भी छिपा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस ज्योति, उस दोपहर की जो ज्योति में हमें क्या करना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हम क्या होना चाहिए? उसकी महिमा करना। हो मैं कितनी रोशनी में मैं खड़ा हूँ आज, मेरी चारों तरफ कोई अंधार नहीं है, मेरी चारों तरफ कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ज्योति के बीच में क्या कर रहा हूँ? मैं खड़ा हुआ हूँ आज। प्रिय भाइयों में बहनों में कहना चाहता हूँ, आज आप ज्योति बनकर दोपहर की रोशनी में खड़े हैं। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसमें मगन होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 5:35 वचन। हम्म, 5:35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। उस ज्योति में कुछ देर तक मगन होना अच्छा लगा। हालेलुया। अपनी जीवन में जो भी परेशानी है भूल जाइए आज से। सुन रहे? मेरी तरफ सुन रहे? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना? मेरे हिंदी है ना सारा उल्टा पुल्टा भी ठीक है। हालेलुया। ज्योति में क्या होना है? ज्योति में क्या होना है? मगन होना है। क्या होना है? ज्योति में मतलब ये होता है, आप अपनी जो भी जीवन में इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सारा भूल जाओ। परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है तो परमेश्वर अंधकार को दूर करेगा। क्या बोला मैंने? परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है तो अंधकार को क्या करेगा? दूर करेंगे। बस आपको बस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ज्योति बनकर आपको काम करना है। अंधकार यूं एक एक करके सब भागेगा।
हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? ज्योति बनकर खड़ा रहना है। तो अंधकार क्या होगा? सारा प्रॉब्लम को थोड़ी देर प्रभु की हाजिरी में बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं आज ज्योति हूँ, प्रभु मुझे ज्योति बनाया है आपने। मैं मेरा परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा जीवन में आज जो भी अंधकार है, प्रभु मैं ज्योति होने के नाते मैं उस अंधकार को मैं ढांढता हूँ करके डांट। हमें क्या करना चाहिए? उस अंधकार को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योति हूँ, मैं चमकने के लिए आया हूँ, मैं धर्मी के मार्ग में चलने वाला हूँ, मैं ज्योति बनकर आया हूँ। अब ये अंधकार यहाँ काम नहीं करेगा। प्रभु ऐसे हमारे बीच में कार्य करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मगन होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? खुश होना चाहिए। ओ, मुझे प्रभु ने ज्योति बनाया, वाह क्या बात है। आपको खुशी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुझे क्या बनाया? ज्योति बनाया। आज लोग कितनी सारी ये वो चारों तरफ ज्योति प्रकाश करते। मैं कहता हूँ तेरा प्रकाश उसमें नहीं है, प्रकाश तो तेरे अंदर है और तुम उसकी प्रकाश हो। हालेलुया। बत्तियां लगाने से, ये करने से, वो करने से ज्योति नहीं आता। ज्योति तो परमेश्वर आपको बनाया है और तुम अपने आप को भूल गए हो कि तुम ज्योति हो। कौन ज्योति है? मैं ज्योति हूँ। बोलो मैं ज्योति हूँ। कौन ज्योति है? मैं ज्योति हूँ। ज्योति के लिए तो सब कुछ और है आज। हालेलुया। मैं कौन हूँ? ज्योति हूँ। यीशु ने जगत की ज्योति बनाया। वाह कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर इतना हम लोगों को प्यार करता है, दोपहर की रोशनी के समान परमेश्वर हमें ज्योति बनाया है। और इस ज्योति में क्या करना है आपको? मगन होना है। मगन होना इसीलिए क्योंकि अंधकार चला गया। अंधकार क्या हुआ? चला गया। लोग एक दिन के लिए अंधकार को भगाते, मैं कहता हूँ मैं तो जीवन भर के लिए भगा दिया। हमारी दिया कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। हमारा दिया क्या है? हम दिया बनकर है ना। हमेशा के लिए प्रभु ने क्या किया? दिया बना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कौन हूँ? जगत की ज्योति। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप जिस जगह पर हो वो जगह परमेश्वर आपके द्वारा उस जगह को आशीष करने के लिए प्रभु ने आपको वहां पर खड़ा किया है। आपके द्वारा उस जगह पर रोशनी लाने के लिए परमेश्वर आपको वहां पर खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ज्योति बनकर रहना चाहिए। क्या करना है? ज्योति बनकर रहना चाहिए। दूसरा, अगला क्या है? हम ज्योति हैं तो हम उस पर विश्वास भी करना चाहिए। आप ज्योति है तो जिसने ज्योति दी है उस पर विश्वास करना है, और संसार की तरह उस ज्योति के ऊपर विश्वास नहीं करना है। संसार की ज्योति को विश्वास नहीं करना है, पर आपको उसके ऊपर विश्वास करना है जिसने आपको ज्योति दिया है, जिसने आपको ज्योति बनाया है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना की किताब 12 का 36वां वचन पढ़िएगा। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। और उस ज्योति पर क्या करना है? हालेलुया। और ज्योति दिया किसने था? प्रभु ने दिया है। यीशु ने मुझे ज्योति बनाया है, यीशु ने मुझे ज्योति दिया है। आपको विश्वास किस पर होना चाहिए? यीशु पर विश्वास होना चाहिए। आज किसके ऊपर विश्वास करते हो? चलो 2 बर्तन ला देते हैं, 2 सामान ला देते हैं, आज कुछ
ऐसे चल रहा है? थोड़ा नया उजाला आ जाए है? सुनते जाइएगा, थोड़ा उजाला आ जाए, घर पे थोड़ा नया सामान आ जाए, पुराने सारे चले जाए, घर थोड़ा नया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आपको ज्योति बनाया है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। वो आपको ज्योति बनाया है तो वो आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। संसार की बातों को छोड़ दीजिएगा, अंधविश्वास को छोड़ दीजिएगा, संसार की रीति रिवाज को छोड़िए, वो आपको कभी ज्योति में चलने नहीं देगा। एक दिन के लिए आपको ज्योति बनाने की कोशिश करेगा, वो ज्योति भी झूठा ज्योति होते हैं। सच्चा तो वो है जो उसने यीशु ने हमें ज्योति बनाया है। सच तो ये है। सुन रहे सारा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना चाहिए? ज्योति पे विश्वास करना। जिसने ज्योति दिया उस पर क्या करना है? विश्वास करना। कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? सच में? अगर सच में विश्वास करते हो तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सच में वो भी पीछा नहीं हटता है। अगर आप विश्वास करके एक कदम बढ़ाओगे तो वो विश्वास करके आपको अपने हाथों में उठा लेगा। जहां जहां जाओगे वहां परमेश्वर वो उसकी ज्योति तेरा साथ चलेगा। तू ज्योति बनकर चलोगे। जहां पर दुष्ट की काम होता है वहां जाके खड़ा हो जाना। बस ज्योति को करना कुछ नहीं है। ज्योति को बस जैसे बत्ती आया तो अंधकार चला गया, वो वाला हिसाब किताब है। अंधकार में जाके खड़े हो जाओ, वो जगह एकदम रोशनी में बदल जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा? एकदम रोशनी में बदल जाएगा। और लोग कोशिश करेंगे इस रोशनी के अंदर मैं अंधकार को लाऊं। मैं कहता हूं प्रार्थना करो, अंधकार आ ही नहीं पाएगा। अंधकार आ ही नहीं पाएगा। शैतान बहुत कोशिश करेगा किसी न किसी तरह इस ज्योति के बीच में मैं अंधकार को लेके जाऊं। किसी न किसी तरह इस परिवार में आज ज्योति चमक रहा है, इस परिवार के अंदर मैं अंधकार को लेके जाऊं। शैतान कोशिश करेगा। सुन रहे हैं? शैतान क्या करेगा? पूरा कोशिश करेगा। आपकी विश्वास को सबसे पहले परखेगा। वो ये बोलेगा तुम ज्योति के संतान नहीं है, तुम तो अंधकार की संतान थे और अभी भी है। अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं आएगा तो क्या करेंगे लोग? बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे। उस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं तो काला जादू अंधकार को लाने की प्रयास करते हैं। लेकिन अगर तुम घर की ज्योति बनकर रहते हो तो वो अंधकार क्या होगा? काम ही नहीं करेगा, उसका नहीं चलेगा। ज्योति के सामने कोई भी अंधकार काम नहीं कर सकता है। वो वचन तो कहता है धर्मी व्यक्ति का ज्योति ऐसे चमकता है जैसे दोपहर की अधिक से अधिक ज्योति, जो दोपहर की जो रोशनी। और सोच के देखो, जब इतना दोपहर की वक्त की जो रोशनी को परमेश्वर खड़ा करके कहता है इसके अंदर कहां से तुम्हें क्या नाम है अंधकार आ जाएगा? कैसे आएगा? कहां से आएगा? हालेलुया, हालेलुया। इतना चमकता है, दोपहर की रोशनी इतना होती है। धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर इस तरह रखता है। आपको इतना करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर क्या करना चाहिए? क्यों परमेश्वर ऐसे करता है? हम लोगों को क्यों ज्योति बनाया? सवाल ये होता है ना, आखिरकार प्रभु ने हमें ज्योति क्यों बनाया? ये भी तो पता होना चाहिए। ज्योति क्यों बनाया था? क्यों बनाया था ज्योति? हाँ, प्रभु की संतान है ना, अपने स्वरूप में हमें बनाया। सुनिए, सेल्फिश मत हो ना। सेल्फिश समझ में आता है? सेल्फिश को क्या बोलते हैं?
खुद के लिए मतलब ही नहीं होना है। मतलब ही नहीं। प्रभु ने आपको ज्योति बनाया तो किसी मकसद के लिए ज्योति बनाया। आप अपने लिए सेल्फिश मत होना, मतलब अपने लिए मतलब ही मत होना। आपको प्रभु ने क्या बनाया? ज्योति बनाया है, तो किसी कारण प्रभु ने ज्योति बनाया। आज मैं ज्योति बना हूं तो मुझे परमेश्वर किसी कारण परमेश्वर ने ज्योति बना के रखा है। आज अगर आप ज्योति हैं तो आपको परमेश्वर किसी कारण ज्योति बनाया है। कारण पता है क्या? अंधे जिसने रोशनी कभी देखा ही नहीं, अंधे लोगों को मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने आपको रोशनी बनाया। क्या? कौन से लोगों को? अंधे लोग। अंधे कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो कुछ नहीं जानता, उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधकार में ही रहता है, आंख बंद है, आंख दिखाई नहीं देता है, तो उसको पता भी नहीं है बाहर की दुनिया क्या होते है। और उन लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, हालेलुया। मैं पढ़ाना चाहूंगा रोमी की किताब 2 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। 19 और 20। और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों को अगवा और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति। हाँ, अंधों के लिए क्या है? अगवा। परमेश्वर अंधों के लिए अगवा है। वो अंधों की अगवा आपकी द्वारा प्रभु करेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा अपने ऊपर उंडेलता है और हम ज्योति के संतान बनते हैं, और अंधे लोगों के लिए आप अगवा बन जाते हो, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए अगवा है। हालेलुया। अंधे लोग होते हैं ना आपके, अंधे लोगों का मतलब क्या? जो आंख रहते हुए, जैसे आंख रहते हुए पर उनको दिखाई नहीं देता। आत्मिक रीति से अगर मैं कहूं, संसार में जीवन बिताते हैं, ऐसे जगह पर वो फंस जाते हैं, फिर प्रभु को ढूंढते हैं, या फिर कोई मिल जाता तो उनसे सलाह लेने की प्रयास करते हैं। और अगर वो ज्योति वाला संतान मिल जाए तो उसको सलाह ही इतना अच्छा सलाह मिलता है। अगर ज्योति वाला संतान नहीं मिला और ज्योति वाला व्यक्ति नहीं मिला, यीशु नहीं मिला, तो उसका सलाह क्या होते हैं? बेकार, अंधकार की सलाह। इसलिए परमेश्वर ने आपको ज्योति इसलिए बनाया है। परमेश्वर अंधे लोगों के लिए क्या है? वो सलाह देने वाला परमेश्वर है, और आपकी द्वारा परमेश्वर वो काम करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है, काम करता है, हम औरों को सलाह देते हैं। वो ज्योति है और हमें ज्योति बनाया है। वो परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर की संतान है, तो वो अंधे लोगों के लिए क्या है? अगवा है। तो हमें भी अंधे लोगों के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे लोग गलत मार्ग में जाते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की पाप में जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन को नष्ट करते हैं। उन लोगों को एक ज्योति बनकर, एक सलाह, एक अगवा देने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा किया। सुन रहे हैं? इसलिए खड़ा किया। आप सोचते होंगे मेरा तो उम्र ही खत्म हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आपको पता नहीं है परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं, मेरा तो उम्र हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। सोचते ना ऐसे, मेरा उम्र तो पार हो गया, बुढ़ापा रह गया थोड़ा सा, 5 साल 10 साल 15 साल में जीऊंगा। मैं प्रिय भाइयों बहनों, हेलो मिस्टर, सुनो मेरी बात को। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। होश में आ जाओ, ज्योति बनकर ज्योति को क्या बोलते हैं, छिपा के किसी बंद डब्बा में रखने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। सुन रहे हैं? किसके लिए बुलाया? किसके लिए बुलाया? अंधे को अगवा करने के लिए। वो प्रभु अंधे को अगवा करता है। ज्योति के संतान आप हो तो आप परमेश्वर के द्वारा क्या करोगे? अगवा करोगे। परख के देखो कितने लोगों का आपने अगवा किया। जब से मसीह में आया, मसीह में आने के बाद कितने लोगों का आपने अगुवाई किया। सोच रहे हैं आप लोग?
सोच रहे नहीं सोच रहे? तो कितने लोगों का अगुवाई किया? कितने लोगों को काम करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, परिवारों में मिलते हैं, क्या उन लोगों का अगुवाई किया कि नहीं किया? तो फिर कैसे कहते हो कि मेरा तो उम्र खत्म हो गया? शर्म आना चाहिए आपको। है? फिर क्या कहते हैं? मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बुढ़ी हो गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, थप्पड़ लगाऊंगा। प्रभु के भवन में बैठे हो, क्या लगाएंगे? वो मेरे लिए अनुग्रह हो जाएगी। हाँ, हमारे लिए क्या है? परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष रखा है। चुपचाप मान लो, बुढ़ापे में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगवा के लिए प्रभु आपको खड़ा किया है। अगवाई दो ना, क्यों नहीं देते अगवाई? सुसमाचार सुनाओ, क्यों नहीं सुनाते हो? परिवार के बारे में बताओ, क्यों नहीं बताते हैं? यीशु के बारे में बताओ, क्यों नहीं बताते हैं? अगर नहीं बताओगे, प्रभु बोलेगा कि प्रभु बेटा बेटी, मैंने तो आपको इतना कुछ दिया, तूने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? घर पे रखने के लिए था, सजा के रखने के लिए था। प्रभु ने वो चीज आपको दिया सजाने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए। क्या करने के लिए? बांटने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को देने के लिए। जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर और 2-3 वरदान और ऐड करेगा। चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे, वो देखेगा प्रभु ये बेटी, ये बेटा, ये बेटी तो चंगाई के लिए प्रार्थना करती है। अच्छा, ये बेटा चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनके अंदर चंगाई के वरदान नहीं है। अच्छा, ये तो प्रार्थना फिर भी कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप इसको चंगाई के वरदान दे दो, इसको जरूरत है। अब समझ में आ रहा है? तो प्रभु क्या करेंगे? और चंगाई के वरदान दे देंगे। फिर उसके बाद फिर दोबारा आप तो प्रार्थना करते जा रहे हो ना चंगाई के लिए। फिर अब प्रार्थना बदल गया, जैसे प्रार्थना किया सुन लिया, तुरंत चंगाई। चंगाई करने वाले भाइयों बहनों जाग जाओ। क्या बोला? क्या बोला? चंगाई करने वाले भाइयों बहनों जागो। मुट्ठी बंद करके बैठना नहीं है। ज्योति बनाया, ज्योति। क्या बनाया? ज्योति बनाया। जागो। आज के बाद आपकी सोच बदलना चाहिए, आज के बाद आपका विचार बदलना चाहिए, आज के बाद आपका जीवन बदलना चाहिए। ये समझो कि प्रभु ने मुझे कुछ अधिकार दिया है, ये समझो कि प्रभु ने मुझे मेरा जीवन में कुछ वरदान भी दिया है। पवित्र आत्मा पाया हुआ हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वरदान जरूर होता है। बिना वरदान का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है ना, हमारे हृदय में आता है, हमारे हृदय में वास करता है, तो वो खाली हाथ आकर वास नहीं करेगा, वो वरदान के साथ आकर वास करेगा। तुम आत्मा में भरते हो, अन्य भाषा बोलते हो, प्रार्थना करते हो। मैं कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ वरदान हैं जो प्रभु ने आपके अंदर दिया है, जिसको आप उसको इस्तेमाल करना चाहिए। चंगाई करने वाले पाया हुआ भाइयों बहनों जागो। शैतान को बहाने के लिए वरदान पाया हुआ भाइयों बहनों जागो। सेवा करने के लिए प्रभु ने आपको चुना, जागो। क्या करना है? जागना है। क्या करना है? जागना है। क्या हम जागते हैं? जागे हुए हैं? हम अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोरी समझते हैं, सबसे ज्यादा कमजोरी। हम सोचते हैं मेरा अंदर कोई ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, मेरा परिवार ऐसे है, सब परिवार झूला में झूल रहा है, मेरा जीवन भी झूला में झूल रहा है ना? अरे तू इतना क्यों सोचते हो? इतना क्यों सोचते हो? परमेश्वर ने क्या बनाया आपको? ज्योति बनाया। जागो।
आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा को पाओ, उस वरदान को चमकाओ। वरदान को बांध के रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। अंधे लोगों को अगवा करने के लिए। और उसमें एक और पॉइंट भी लिखा है, अंधकार क्या था? और अपने अंधकार में पड़े हुए को ज्योति, अंधकार में जो भरे हुए लोगों को ज्योति के लिए बुलाया है। और आगे, और बुद्धिहीन जो बेवकूफ है, बेवकूफ के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। और सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ। छोटे छोटे बच्चों को उपदेश देने के लिए। और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है, हाँ, मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ज्योति नहीं बने। आज संसार की ज्योति को छोड़ दो, आप खुद ज्योति हो, बस उसको मगन करो, उसको याद करो। संसार की ज्योति पीका है, पीका है। संसार की ज्योति क्या है? फीका है। परमेश्वर की ज्योति के सामने फीका है। प्रभु की ज्योति के सामने क्या है? जीरो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो हमारी ज्योति संसार की ज्योति के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्या बोला? कोई संबंध नहीं होना। संसार ज्योति दिखाता है तो हम खुद ज्योति है, बस इसको याद रखना है। मैं खुद ज्योति हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में कहाँ लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 6 का 14 वचन। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। अविश्वासी के साथ कोई बंधन में मत आना। अविश्वास को छूना नहीं है तेरे को, क्योंकि धार्मिकता। एक सुन, रुकिए। क्या बोला मैंने? अविश्वास के साथ कोई बंधन में नहीं आना है आपको। क्या बोला? अविश्वास के साथ कोई बंधन में आना नहीं है आपको। किसी भी बात के लिए अविश्वास के साथ कोई बंधन में नहीं आना। उसके आगे क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल होगा? धर्मी और अधर्म के बीच में मेल क्या होगा? और उसके नीचे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? संगति क्या होगा ज्योति और अंधकार के बीच में? ज्योति और अंधकार के बीच में संगति क्या होगा? आज आप ज्योति हैं, शैतान ज्योति की तरह सबको झूठा बनाता है, पर वो अंधकार है। और उस अंधकार की ज्योति और सच्चा ज्योति के बीच में कोई मिलजुल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, समझ में आया? बात समझ में आया? क्या बोला? मेल जुल उनके साथ नहीं होना चाहिए। ज्योति के साथ अंधकार के साथ क्या संगति है? क्या संगति हो सकता है? जहाँ अंधकार है, बत्ती जलाते क्या हो जाएगा? वो अंधकार चला गया, पर संगति कहाँ से होगा? मैं ये बत्ती बंद कर दूंगा तो अंधकार हो जाएगा। मैं चाहता हूं अंधकार भी ज्योति भी एक साथ दिखाई दे। हो सकता है? परमेश्वर की वचन देखो, समझाने के लिए प्रभु ने कैसे कैसे समझाया। कभी ज्योति और अंधकार को कभी एक साथ देखा? ज्योति और अंधकार को कभी देखा? देख ही नहीं सकते। अविश्वास के साथ किसी भी बंधन में आपको आना नहीं है। किसी भी बंधन में अविश्वास के साथ अगर आप आओगे तो वो पछताना पड़ेगा हम लोगों को। बात ये है, क्योंकि वो अपना अंधकार की काम दिखाएगा और तुम उसको देखकर तुम्हारी अंदर विश्वास कम होगा। विश्वास कम होते 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 यीशु जीवन से निकल जाएगा और ज्योति निकल जाएगा। आप भी अंधकार बन जाओगे।
इसलिए सही तरीके से वचन सिखाता है, किसी भी अविश्वासी के साथ तुम्हें कोई बंधन ना हो। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ज्योति की संतान बनकर चमकना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ो एफेसी की किताब 5वां अध्याय 8 से लेके 14 तक का वचन। 8 से लेके 14, 5वां अध्याय। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे और परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु यीशु मसीह में तुम ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान ये अतः ज्योति के संतान के समान चलो। और क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। हालेलुया। क्या लिखा? कि ज्योति का फल, ज्योति का फल प्रकार की भलाई। वहाँ पर ज्योति का फल करके लिखा है, मतलब जो आत्मा की फल होते हैं, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, धार्मिकता और सत्य है। सत्य है। भलाई, धार्मिकता और सत्य से भरा हुआ ज्योति का फल है। आप समझ में आ रहा है? आप सोचोगे, आपको कभी कभी ये आपको सवाल आता होगा कि मेरा घर पे तो दिया नहीं जल रहा, लेकिन भैया ने बोला, वचन में सिखाया कि मैं ज्योति हूं, इस ज्योति का मेरा फल क्या होगा? संसार बिना फल का ज्योति चमकाता है। सुन रहे हैं? मेरी तरफ देखिएगा। संसार बिना फल का ज्योति को अपने घर पे चमकाते हैं, और हम खुद ज्योति हैं तो हमें फल भी है। और फल क्या है? सत्य का, सत्य, धार्मिकता और सत्य है। ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। सब प्रकार की भलाई, यानी जिस दिन तुम यीशु मसीह की ज्योति बन जाओगे, सब प्रकार की भलाई तुम्हारे घर में होगा। और दूसरा, और धार्मिकता और सत्य। धार्मिकता यानी सारी अधर्म को तुम्हारे जीवन से हटा दिया जाएगा और तुम धर्मी की मार्ग में चलने लगोगे। और तीसरा क्या है? सत्य। अब झूठ खत्म, घर पे कोई झूठ नहीं है, घर पे झूठा शिक्षा नहीं है, झूठी चीजों के पीछे भागना नहीं है, जो धोखे देने वाले के पीछे हमें भागना नहीं है। हम सत्य के पीछे क्या करना है? चलना है, भागना, उसके पीछे चलना है। ये है ज्योति का। और आगे पढ़ो। और यह परखो कि प्रभु की क्या भाता है। हाँ। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार की निष्फल कामों में सौभाग्य ना हो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, उसकी अंधकार की जो निष्फल यानी जो फल दे नहीं सकता है, उसकी सौभाग्य तुम ना बनो, सहभाग्य तुम ना बनो। और आगे, वरना उन पर उल्हाना दो। हाँ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हाँ, उनकी गुप्त काम भी क्या है? लज्जा की, शर्म की बात है, लज्जा की बात है। और पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, हाँ, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हाँ, क्योंकि सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। हाँ, इस कारण वह कहता है, हे सुनने वालों, सोने वालों, हे सोने वाले और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगा। मैंने बोला ना शुरू में, जागो, मत चमकने दो। क्या बोला? जागो, मसीह की ज्योति चमकने दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे वचन है, मैं ऐसे कई सारे वचन में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 का 5 वचन है, 5 का 5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। दिन की संतान हो। और भी लिखा देखो,
ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो और रात की संतान नहीं है, दिन की संतान हो। हम न रात के हैं, हम ना रात के हैं, हालेलुया, ना अंधकार के। ढंग से पढ़ा करो, थप्पड़ लगाऊंगा आप लोगों को, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ आज। शर्म आना चाहिए आप लोगों के कि बाइबल ढंग से नहीं पढ़ते। बाइबल के लिए पढ़, यहाँ प्रार्थना में आने से पहले ना घर पे प्रार्थना करके आओ कि प्रभु मैं आज बाइबल पढ़ूंगी तो मैं अच्छे से मैं पढ़ पाऊं, कोई गलती ना आए मेरे लिए, मेरा पढ़ते वक्त कोई गलती ना आए। गुस्सा आता है मुझे, एक वचन है ना, गुस्सा आता है मुझे जब आप लोग गलत पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना आता नहीं है वो बात अलग है, पढ़ना आता तो ढंग से देख के पढ़ो ना। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ। रोज 10 अध्याय 20 अध्याय जो भी पढ़ो, आदत करो उसको पढ़ने का, तभी ना आएगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ, भैया ने वचन बोल दिया, पास्टर जी ने वचन बोल दिया, फटाफट निकाल दो। अरे गलत क्यों पढ़ रहे हो? अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, पढ़ से पहले निकाल देते हो, ये अच्छी बात है। बाइबल पढ़ना चाहते हैं, मन में इच्छा है, प्रभु से ये भी बोलो कि प्रभु मैं अच्छा पढ़ना चाहती हूँ, गलती नहीं होना चाहिए। क्यों गलती हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो। मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, हमारा जब मैं जब शादी के पहले मैं जवान लड़का था, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, 7वीं 8वीं में था, तो एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। ध्यान से सुनना, पास्टर जी क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते वक्त बगल में एक और जो भाई है, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखना, बेटा रुक जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, कोई कहीं नहीं जाने वाला, छुट्टी का दिन है, बैठ जाओ, सब चले जाएंगे। मेरी तरफ ध्यान देखना। वो पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, प्रचार एक भाषा में कर रहे हैं, और बगल में खड़ा है भाई, वो भी पास्टर है। वो पास्टर जी वो जूनियर पास्टर, सीनियर पास्टर, वो प्रचार को ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन करते करते बहुत सारा गलती किया उसने ट्रांसलेशन में। पास्टर जी मुड़ के देखकर बोला, तुमने प्रार्थना किया आज? तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? एक काम करो, जाके बैठ जाओ। जाके आधा प्रचार में बिठा दिया, जाके बैठ जाओ। वो पास्टर चुपचाप जाके बैठ गए, दूसरा को खड़ा किया, फिर वो ट्रांसलेशन किया। जब चीज गलत होता है ना, तो वहीं पर क्या होते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा काम करते हैं, तब हमें गलत नहीं करना है। प्रभु की आत्मा बात करता है, तब हमें गलती नहीं करना है। प्रभु की आत्मा वहां पर काम कर रहा है, तो वहां पर परमेश्वर नहीं चाहेंगे, लेकिन शैतान क्या करेगा? तो आपको सावधान रहना है, प्रभु ऐसे कोई काम ना हो। घर से अगर आपको सच में बाइबल पढ़ने की इच्छा है, ध्यान से देखना, मैं बाइबल पढ़ने वालों के लिए बोल रहा हूँ, सच में कलीसिया में जैसे पास्टर जी वचन बोलते ही मैं उठाकर मैं सबसे पहले पढ़ूं, अगर वो आप इच्छा चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक बात बताना चाहूंगा। घर पे अच्छी तरह प्रार्थना करके आना, घर पे अच्छी तरह रोज बाइबल पढ़ना, ऐसे सरल भाषा में आपको समझ भी आने पाए और इतना आसानी से आप पढ़ सके बिना गलती का। प्रैक्टिस करो ना, बिना गलती का कैसे पढ़ा जाए। सिर्फ संडे को खोलते हो, भैया ने बोला भाई पढ़ लो, गलतियां हो गया, दोबारा पढ़ो, गलतियां हो गया। अरे नहीं, ऐसे नहीं थे, ऐसे। अगर मेरे को तो हिंदी इतना आता नहीं है, जो आप बोलते वही मैं प्रचार कर रहा होता हूँ, तो गुस्सा मुझे सादा आता है। सुन रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्यों गलती हो रहा है, इसलिए गलती हो रहा है। अब इतना साल हो गया, अभी तक आपने ठीक नहीं किया, इसका मतलब इस गलती के ऊपर आपने फोकस नहीं किया। हालेलुया। आज के बाद क्या करना है? बाइबल अच्छा से पढ़ना है कि अगली बार भैया ये सावधान रहना है। मैं जब कीबोर्ड वगैरह बजाता था ना, तो मेरे को याद है, मैं कई बार हमारे चर्च में 4 गाने होते थे, चारों गाने में मैं कीबोर्ड बजाता था।
ध्यान से सुनना आप लोग। तो कीबोर्ड बजाने से पहले मैं प्रार्थना करके फिर कीबोर्ड हाथ लगाता हूँ बजाने के लिए। तो कभी कभी वो नहीं हुआ। कई बार मैंने देखा, पहले 2 गाने इतना गंदा बजा देता था कभी कभी, सोचा आज गंदा क्यों बजाया प्रभु। फिर मैं मन में बजाते बजाते मन में याद आता है, प्रभु मैं आज इतना गलत क्यों बजा रहा हूँ। मानोगे, फिर मैं मन पर आता हूँ बजाते बजाते, प्रभु गीत सुधरना चाहिए। अभी 4 गीत है, 1 गाना हो गया, ये क्या होना चाहिए। फिर मैं थोड़ी देर कीबोर्ड बजाते फिर उसके बाद आत्मा में भर जाते। फिर उसके बाद जो उंगली जो चलती है, फिर उसके बाद उस उंगली चलते चलते उसमें जो आत्मा जो काम करता है, वो गीतों की द्वारा, उस म्यूजिक के द्वारा, गीतों की द्वारा परमेश्वर काम करता है। ये मैंने कई बार महसूस किया मेरे जीवन में। हाथ लगाते ही चीजें बदल जाता था। इसलिए अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति अगर कोई सेवा करता है ना, तैल का मच जाएगा वहां पर, सब हार पार हो जाएगा। अभिषेक इसलिए पाना बहुत जरूरी है। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति अगर सेवा करे, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति अगर कोई काम करता है, तो उसकी तो दुनिया उसको देखते रह जाएगा, इसने किया क्या था। सुन रहे हैं? तो हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई अन्य जाति लोग नहीं है। कौन बाइबल पढ़ रहे हैं? अभिषेक पाया। गीत गा रहे तो कौन गा रहे हैं? अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। और अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति ही कलीसिया में यदि सेवा करे तो सेवा अच्छा होगा। कई सारे लोगों को मैं कलीसिया में देखा हूं जिसने अभिषेक पाया नहीं है, अभिषेक नहीं है, वरदान नहीं है। वरदान तो छोड़ दो, वरदान की कोई बात नहीं, लेकिन अभिषेक तो होना चाहिए ना। वरदान तो प्रभु की ओर से मिलता है, लेकिन अभिषेक सबके लिए वो तो होना चाहिए। अभिषेक के साथ वो क्या नाम है, अन्य भाषा जो है वो होना चाहिए ना। अन्य भाषा वो चिन्ह है कि मैंने अभिषेक पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, मोहर लगाते हैं। और वो अभिषेक जब आपके अंदर आ जाएगा, चाहे आप गीत गाएं, चाहे प्रचार करें, चाहे आप वचन किसी को बांटें, कुछ भी करें, बाइबल पढ़ें, कुछ भी करें, और उसकी जो सेवकाई की जो बात है ना, एकदम महिमा से भरा हुआ होगा। परमेश्वर हमेशा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर अपनी सेवा को लेना चाहते हैं। कई सारी सेवकाई में, कई सारी कलीसिया में इस चीज को लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं है। सोचते हैं ये भी सेवा करना चाहिए, वो भी सेवा करना चाहिए, वो भी सेवा करना चाहिए, ये वो करना चाहिए। गलत है ये। सेवा उसको दो जिसने अभिषेक पाया है। ये बिना अभिषेक पाए किसी को सेवा नहीं दिया जाता है। बिना अभिषेक पाए किसी को याजक नहीं बनाया जाता है। सुन रहे हैं? ऐसे होते हैं। पता नहीं मेरा प्रचार को कहां से कहां लेके चले गए आप लोग। हालेलुया। लेकिन जो होता है अच्छा के लिए होता है। तो हम किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। वेरी गुड। हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज? मेरा इस ज्योति को और अधिक दोपहर की रोशनी के समान मैं चमकाना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? घुटने टेके हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते खुदा प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, राज